चालाक बुढ़िया। चंपकनगर के एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया गांव के बाहर खेतों में एक झोपड़ी में रहा करती थी। वो देखने में बहुत डरावनी थी। बूढ़ी अम्मा की एक बहुत ही सुंदर और गुणवान बेटी थी सोना, जो विवाह के योग्य थी। बूढ़ी अम्मा उसके लिए गांव के जंगल से अक्सर फल लेकर आया करती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा जंगल से कुछ फल लेकर अपनी झोपड़ी में आती है और देखती है कि उसकी बेटी सोना कहीं नजर नहीं आ रही। बूढ़ी अम्मा, अरे ये सोना कहाँ चली गई? दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे ओ सोना, कितनी बार कहा है इस झोपड़ी को लांघकर मत जाया कर, लेकिन मेरी सुनती कब है ये लड्डू की? थोड़ी देर बाद सोना झोपड़ी में आती है। बूढ़ी अम्मा, अरे सोना, आ गई तू? कितनी बार कहा है बाहर मत जाया कर। वो कन्हैया भूत हमारी झोपड़ी के बाहर ही बैठा रहता है। वह आते जाते गांव वालों को परेशान किया करता है और तुझ पर तो वैसे ही उसकी बुरी नजर है, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं। हे भगवान, अगर तेरी जल्दी से शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। हाँ सोना। क्या माँ, आप भी मेरी शादी के पीछे पड़ ही रहती हो? मैं ना करूं शादी वादी, अभी मेरी उम्र तो खेलने कूदने की है। बूढ़ी अम्मा, अरे हट पगली कहीं की, 16 वर्ष की हो जाएगी इसी माह। जल्दी से कोई सही लड़का मिल जाए बस। सोना। अरे अम्मा, ऐसा कोई बना ना अभी। तभी बुढ़िया की ये सब बातें वो कन्हैया भूत कान लगाकर सुन रहा था। कन्हैया भूत, अरे ओ बुढ़िया, अपनी सुंदर बेटी का ब्याह मुझसे ही करवा दे। हाँ, इतना झक्कास तो दिखता हूं मैं। कोई और है इस गांव में इस कन्हैया भूत से ज्यादा स्मार्ट? नहीं ना, लेकिन तू है कि समझती ही नहीं। मेरा प्यार दिखाई नहीं देता तुझे? अरे ओ मेरे प्यार की दुश्मन, करवा दे मेरा ब्याह अपनी सुंदरी सोना से। हाँ हाँ हाँ। बूढ़ी अम्मा मन में, अरे मुआ कन्हैया भूत, तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ी डिडी एच गया। ये ना मानने वाला है ऐसे, इसका तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ। बूढ़ी अम्मा, अरे ओ कन्हैया भूत, तू अगर मेरी सोना से शादी करना चाहता है तो तनिक मेरी झोपड़ी के इस छेद से अंदर आकर दिखा, तभी करूंगी अपनी सोना से तेरा ब्याह, समझा? सोना। अम्मा, क्या बोल रही हैं आप? मेरी शादी भूत से करवाओगी? हे भगवान, क्या दिन आ गया है। कन्हैया भूत, अरे हाँ हाँ, खूंखार बरिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी आता हूं अंदर। हाँ, आल ककद्दी ककद्दी, आल ककद्दी ककद्दी, कन्हैया बन जा मकदी। तभी वो मकद्दी बन जाता है और बुढ़िया की झोपड़ी के दरवाजे के छोटे से छेद से अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है, तभी बूढ़ी अम्मा एक कांच की शीशी दरवाजे के छेद पर लगा देती है, जिसके बाद वो कन्हैया भूत उस कांच के शीशे के अंदर कैद हो जाता है। बूढ़ी अम्मा, हाँ हाँ हाँ, अब आया ना मजा? क्या रे कन्हैया भूत, तू चला था मेरी बेटी से ब्याह करने, अब करके दिखा। अब हो गया ना कैद तू, अब रह बंद इसी बोतल में। हाँ 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 हाँ। कन्हैया भूत, अरे वो खूंखार बरहिया, ये तूने क्या किया है? कन्हैया भूत को ही बेवकूफ बना दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया। तू जानती नहीं है, कन्हैया से पंगा अच्छा नहीं है। चल जल्दी से मुझे बाहर निकाल, चल निकाल मुझे बाहर। बूढ़ी अम्मा, अरे नहीं नहीं, अब देख तू कन्हैया, अब मैं तुझे अच्छे से मजा सिखाऊंगी। हाँ, बड़ा आया था मेरी बेटी से ब्याह करने। हाँ हाँ हाँ। जिसके बाद बूढ़ी अम्मा कांकी शीशी में बंद कन्हैया भूत को जंगल में एक पेड़ के पास रख देती है। शीशी में बंद कन्हैया भूत बार बार मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो की आवाजें लगा रहा था। बूढ़ी अम्मा, अब रहा तू यहाँ कन्हैया, कोई नहीं आएगा तुझे इस कैद से आजाद कराने। हाँ। कहते हुए वो बूढ़ी अम्मा अपनी झोपड़ी में चली जाती है। कई दिनों तक शीशी में कन्हैया भूत मुझे शीशी से बाहर निकालो, मुझे शीशी से बाहर निकालो की आवाजें देता रहा, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। कन्हैया भूत, मुझे शीशी से बाहर निकालो, निकालो मुझे शीशी से। एक दिन एक धोबी उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। धोबी, अरे भाई, आज तो बहुत गर्मी है,
चलते चलते थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो धोबी उसी पेड्डश के पास बैठ जाता है कि तभी उसे कन्हैया भूत की आवाज आती है। कन्हैया भूत, निकालो मुझे शीशी से, निकालो मुझे। अरे कोई सुनता क्यों नहीं मेरी आवाज? भाई निकालो मुझे यहां से। धोबी, अरे भाई, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? भाई, लगता है कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। धोबी इधर उधर देखने लगता है कि उसे पेट डक के पास रखी वो कांच की बोतल दिखती